आइए मेरे प्रिय, हम आज के संदेश के लिए, आज के अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका हम 23वां वचन पढ़ेंगे। 23वां वचन, 7वां अध्याय 23वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय और 23वां वचन। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता और उनकी मदद के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति के योग्य मान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए और तेरे वचन के लिए। इस पवित्र वचन के द्वारा और इस वचन के प्रभु जो संदेश हैं, संदेश के द्वारा तो हमसे बातें कर। प्रभु जी, तेरे वचन हमारे लिए आहार हैं, तेरे वचन हमारे कदमों के लिए दीपक है। प्रभु, तेरे वचन हमारे लिए शक्ति है, सामर्थ है। प्रभु जी, तू हमसे बातें कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज तू हमारे साथ खड़े रहे। तू हमारा अच्छा गुरु है, तू अच्छा सिखाने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, तेरे बच्चे जो दिन भर के काम में थके मंदे हैं, उनकी थकान को दूर कर दे प्रभु जी, और अपने आत्मा से भर दिया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो मेरे पिता परमेश्वर। और पूरा समय तेरे हाथ में सौंपता हूँ मेरे प्रभु जी। और मन को इधर उधर भटकाने वाले दुष्ट आत्माओं को, उसके सारे काम और उसके सारे दुष्ट योजनाओं को, उसके षड्यंत्र को यीशु के पवित्र नाम में बांध देते हैं, पाताल में कुचल देते हैं। प्रभु जी, तू हमारे बीच में रहे। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तू हमसे बातें कर, मुझसे बातें कर, अपने दर्शन दे प्रभु जी। प्रभु जी, अपने दर्शन दे, मुझे भी अपना दर्शन दे प्रभु जी। प्रभु, तेरे दर्शन हमारे लिए, तेरे वचन हमारे लिए बहुत महत्व है मेरे पिता परमेश्वर। फिर एक बार प्रभु जी, इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर तू हमसे बातें कर। ये जो मेरी बातें हैं, मेरी बातें नहीं प्रभु, तू हमसे बातें कर प्रभु जी। फिर एक बार प्रभु जी, आए हुए सभी तेरे बेटे बेटियां, छोटे बड़े सभी, और विशेषकर कलीसिया के रखवाले तेरे दासी प्रभु जी, उषा सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, अब तक तू साथ रहा, आगे भी तू साथ रहेगा और तू अपनी महिमा पाएगा। आज फिर एक बार आज का समय और वचन तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, हमने जो वचन पढ़ा है, लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये प्रभु यीशु मसीह के, साक्षात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से, अपने अनुयायियों से कही हुई बात है। यहां पर संदर्भ जो था, किस संदर्भ में प्रभु ने इतने शक्ति से और इतने डांट कर जो बातें बोली हैं, उसका विषय क्या था, हम देखते हैं। देखिए, 21 वचन से एक डिस्कशन हो रहा है। वहां पर डिस्कशन क्या है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रश्न क्या है कि स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेगा? वहां पर पूछा गया प्रश्न है कि परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश करेगा। उस प्रश्न को जवाब देते हुए यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे कहे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता
मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग, उस दिन यानी किस दिन? न्याय के दिन। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब यीशु कहते हैं तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये हम यहाँ देखते हैं, वहाँ पर जो दृश्य था, जो प्रश्न था, प्रश्न के जवाब में प्रभु यीशु मसीह 23 में इतनी सख्ती से हमको नजर आ रहे हैं। कहते हैं तब मैं उनसे कह दूंगा। कब की बात है ये? जब न्याय के दिन की बात है। न्याय के दिन तब मैं उनसे कह दूंगा, खुलकर कह दूंगा, वो भी खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रियो, इस वचन को लेकर बहुत सारे प्रचारक, शिक्षक, बहुत सारे प्रचारक शिक्षक जो हैं, उन्होंने चिन्ह चमत्कार करने वालों को, भविष्यवाणी सुनाने वालों को डरा दिया, यह कहकर कि प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करने वालों के विषय में कह रहे हैं कि हे कुकर्मी करने वालों, यानी चिन्ह चमत्कार करने वाले सारे प्रभु के दृष्टि में कुकर्मी हैं। ऐसा कहकर जितने भी सार्वभौमिक मसीह कलीसिया में जो चिन्ह चमत्कार करने वाले और भविष्यवाणी करने वाले, आत्माओं को निकालने वाले प्रभु के दास भी हैं, दासियां हैं, बहुत सारे ऐसे वरदान से भरे हुए लोग हैं, वे सब लोग प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में कुकर्मी हैं। ऐसा प्रचार करने वाले बहुत सारे प्रचारक हैं और बहुत सारे शिक्षक भी हैं, बाइबल सिखाने वाले भी हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रश्न ये उठता है, चेलों ने पूछा, हे प्रभु, तेरे स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश कर पाएगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं उस दिन उनसे कह दूंगा और वो मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। और तब यीशु कहते हैं कि तुम लोगों से मैं कह दूंगा कि तुम कुकर्मी हो। प्रश्न ये उठता है प्रियो, यीशु के चेले, यीशु के अनुयायी हैं, यीशु ने जो कुछ सिखाया है वही करते आए हैं। यीशु ने भी चमत्कार किया, यीशु ने भी बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला, मरे हुओं को जिंदा किया, भविष्यवाणी किए, उनसे ही सीखकर उनके चेलों ने वही काम किया और वही काम करके प्रश्न पूछा, क्या हम परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे, हम उसके योग्य हैं? तो यीशु मसीह कहते हैं कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से निकल जाओ, ऐसा मैं कह दूंगा उस दिन। ये क्या बात है? गुरु ने जो कहा, गुरु ने जो सिखाया, वही चेलों ने सीखा और वही काम किया, वही करते आए, कर भी रहे हैं। और पूछा कि हम क्या तेरे पिता के पास जाएंगे? तो यीशु कहते हैं नहीं जाओगे, कुकर्मी है तुम लोग। ये क्या बात है? यीशु ने जो किया वही काम चेलों ने किया, वही काम किया कि दूसरा काम किया है? वही काम किया ना। फिर प्रभु क्यों उनको ऐसा कहता है कि तुम कुकर्मी हो? प्रश्न है या नहीं? यहां पर इस प्रश्न को ना समझकर बहुत सारे लोगों ने कलीसिया में यह सिखाना शुरू कर दिया कि चिन्ह चमत्कार करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, ये सब झूठे हैं, प्रभु की दृष्टि में कुकर्मी हैं। ऐसा प्रचार करते हुए सारे प्रभु के दासों को, प्रचारकों को, जो वरदान से भरपूर हैं, उनको डरा दिया है। कलीसिया की नजरों में उनको बहुत क्या बोलते हैं, छोटा कर दिया है उनको बहुत लोग। मैं तो कहता हूं इन लोगों की भी आवश्यकता है कलीसिया में आने के लिए। ये नहीं तो कहां से आएंगे कलीसिया में? आत्मा है नहीं, बताइए।
क्या वो पहले से ही मन फिरा कर क्या वो शिक्षित हो जाएगा, गहरी गहरी बातों को सीख पाएगा? पहले वो आए, एलकेजी में बैठे, ABCD सीखें, उसके बाद वो फिर धीरे धीरे फिर पढ़ेगा, फिर प्राइमरी पास होएगा, फिर हाई स्कूल पास होगा, फिर डिग्री, फिर कॉलेज करेगा, फिर डिग्री करेगा, फिर PG करेगा, है ना? तो चिन्ह चमत्कार करना भी कलीसिया के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया के निर्माण के लिए आवश्यक विषय है। लेकिन प्रभु ने यहां पर उनसे कह दिया कि हे कुकर्मी, क्यों? क्या उद्देश्य था प्रभु का? प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कहा उनको? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और कितनी बड़ी बात कह दी प्रभु ने कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कुकर्म यानी बहुत ही घिनौना काम करने वालों, है ना? कितनी बड़ी बात कह दी है प्रभु ने। सोचने वाली बात है मेरे प्रियो। यहां पर हम देखते हैं प्रभु ने किस उद्देश्य से उनको कुकर्मी कहा है। कुकर्म वो है प्रभु की दृष्टि में जो सत्य को अपने अधर्म से दबाए रखते हैं। कुकर्मी वो हैं जो सत्य को अपने अधर्म से दबाए रखते हैं। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय 20 वचन पढ़िए। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य 18 वचन। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभिक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। क्या करते हैं? जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यहां पर जो सत्य विषय जो है उसको अपने अधर्म के शिक्षा से, झूठी शिक्षा से लोगों ने दबा के रख दिया है। प्रभु ने जो बात कही है, हे कुकर्म करने वालों, उन लोगों से कहा जो चिन्ह चमत्कार करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया है। तो फिर प्रभु यीशु मसीह भी उनमें से ही गिना जाएगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर सत्य है ना? वो जीवित परमेश्वर है, सत्य और मार्ग और जीवन है। तो प्रियो, यहां पर प्रभु ने ऐसा क्यों कहा, इस विषय को लेकर तो आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि वचन कहता है अधर्म से सत्य को दबाए रखे हैं। और हम देखते हैं कोरिन्थियों की पत्री, उसका पहली पत्री 13 अध्याय निकालिए। 13 अध्याय और 13 अध्याय में देखिए, यहां पर प्रेम के विषय में बता रहे हैं ना। विषय क्या है यहां पर अध्याय में? प्रेम। परमेश्वर का प्रेम क्या है? पौलुस कहते हैं, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, सारे विषय को बताते हुए प्रेम ना रखूं, परमेश्वर के प्रेम को समझाते हुए यहां पर पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को सिखाना चाहते हैं। वो विषय यह है कि परमेश्वर का प्रेम किस विषय पर आनंदित होता है, परमेश्वर का प्रेम किस विषय को लेकर आनंदित होता है, उस विषय को समझाने के लिए उस सारी बातों का उदाहरण दिया है। उन बातों का भी लेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। अभी कितना समय लेना पड़ेगा सिस्टर? धन्यवाद प्रभु का। तो यहां पर हम देखते हैं 6वें वचन पढ़िए एक बार, 6वां वचन। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। क्या आनंदित होता है? प्रेम, है ना?
प्रभु का प्रेम कुकर्म से नहीं सत्य से आनंदित होता है। यहां पर भी कुकर्म हम देख रहे शब्द को, है ना। देखिए, कुकर्म का ऑपोजिट वर्ड विलोम शब्द क्या है? सत्कर्म, है ना। कुकर्म से आनंदित नहीं होता पर सत्य से आनंदित होता है। यहां पर कुकर्म कहा है तो नीचे कहना चाहिए था कि सत्कर्म से, है ना। कुकर्म जो है उसका ऑपोजिट वर्ड जो है सत्कर्म, लेकिन प्रभु ने क्या बोला यहां पर? सत्य से, यानी कि सत्य को ठीक तरह से ना समझाने वाला वो कुकर्मी है। आई बात समझे? सत्य वचन को ठीक ठीक उसका प्रचार नहीं करने वाला वो प्रभु की दृष्टि में कुकर्मी है, कुकर्मी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का प्रेम सत्य से आनंदित होता है। जो सत्य के खोजी होते हैं, जो सत्य से प्रेम रखते हैं, जो सत्य के प्यासे और अभिलाषी होते हैं, प्रभु उनसे आनंदित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, बहुत सारे प्रचारक निकल पड़े हैं जो सत्य को दबाए रखते हैं, है ना। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए क्या बताते हैं? तीमुथियुस के नाम पत्री देखिए, दूसरा अध्याय, दूसरी तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय है, 15 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, हे तीमुथियुस, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए हाँ, और जो सत्य के वचन को हाँ, ठीक रीति से काम में लाता हो। जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, ऐसा तू शिक्षक और ऐसा प्रचारक बन के दिखा। नहीं तो होगा क्या? आप अपने आप को परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए। सत्य वचन को ठीक रीति से जो प्रचार नहीं करता है, एक दिन न्याय आसन के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। कितने लोगों के सामने? लाखों करोड़ों करोड़ लोगों के सामने सर झुकाकर खड़े होने की नौबत आ जाएगी। प्रिय लोगों ने वचन के साथ खिलवाड़ कर दिया है। जैसा मन में आया, जैसा मन में आया, जो मन में आया बोलने लग दी। अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर सत्य से भटक गए हैं, सत्य से विहीन हो गए हैं। प्रचार करने वाले तो वैसे ही हैं, लेकिन विश्वासी लोग भी ऐसे हो गए, बहुत सारे लोग। आइए हम पढ़ेंगे तीमुथियुस के नाम दूसरी पत्री 4 अध्याय 2 वचन पढ़िए। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। उलाहना दे और डांट और समझा। अब आगे पढ़िए 3 वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। क्या नहीं सह सकेंगे? खरा उपदेश सह न सकेंगे। और क्या करेंगे फिर बोले? पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अपनी अभिलाषा के अनुसार बहुत से लोग उपदेशक बटोर लेंगे। और क्या होगा आगे? और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। दोस्तों, कितनी भयंकर बात है। प्रचारक तो प्रचारक भी हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो अपनी अभिलाषा को पूरी करने के लिए,
अपनी अभिलाषा को पूरी करने के लिए अपने लिए शिक्षक बटोर लेंगे, उपदेशक बटोर लेंगे, सत्य से कान फेर लेंगे, कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। बहुत सारे ऐसे निकल पड़े हैं। एक प्रचारक हैं कि कलीसिया में दशमांश देना गलत है, वो पुराने नियम की बात है, वो सिखाता है ऐसे। यही तुम्हारे बाजू के मुंबई में है, वो बोलता है कि दशमांश जो है वो पुराने नियम की आज्ञा है, नए नियम में दशमांश नहीं है, दशमांश नहीं है। जो भी देना है अपनी मर्जी से दो, जो भी देना है अपनी खुशी से दो। अगर ऐसी बात है तो अनन्या सफरिया ने किया क्या था बताइए? अपनी मर्जी से माना कि उन्होंने बात छुपाई है, लेकिन मर्जी तो है ना आप, इन्होंने अपनी मर्जी से सोचा कि चलो हमारे लिए कुछ रख लेते, रख लिया और झूठ बोला, तो वो उनकी मर्जी है ना। फिर प्रभु ने क्यों नहीं उनको स्वीकार किया? मर्जी नहीं चलेगी भैया, मर्जी नहीं चलेगी, प्रभु की आज्ञा है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि वो पुरानी नियम की आज्ञा है, मान लीजिए वो पुराने नियम की आज्ञा है। फिर नए नियम में क्या करते थे पहले से कलीसिया? आइए देखते हैं प्रेरितों के कार्य प्रेरितों के कार्य 'वे सब लोग मिल गया। हाँ, अब देखिए दूसरा अध्याय, प्रेरितों के कार्य दूसरा अध्याय और हम पढ़ेंगे 45 से। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। क्या करते थे? और आगे बढ़िए। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। सब कुछ बेचकर, सारी धन संपत्ति बेचकर पूरा धन प्रेरितों के पास ले आते थे और सब मिलकर बांट खाया करते थे। ऐसे ही देखिए चौथा अध्याय 36 से पढ़िए। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। क्या कर दिए? प्रेरितों के पांव पर। उसी तरह 34 वचन पढ़िए। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। अब बताइए, ये अच्छा है कि दशमांश अच्छा है? ये अच्छा है कि दशमांश अच्छा है? बताइए। जो ये सिखाते हैं कि दशमांश पुराने नियम की आज्ञा है, पर ये नहीं सिखाते, क्योंकि अगर ये सिखाएं तो उनके पास जो है लाखों करोड़ का धन जो है बेचकर कलीसिया में जमा करना पड़ेगा। फिर ये नहीं सिखाएंगे। फिर नहीं सिखा रहे, इसका मतलब क्या है? सत्य को दबा के रख रहे हैं, है ना? अपने अधर्म की शिक्षा से सत्य को दबाए। ऐसे लोगों के विषय में प्रभु कहते हैं, हे कुकर्म करने वालों, मैं उस दिन तुमसे कह दूंगा। और ऐसी शिक्षा को देने वाले बहुत सारे सुनकर उसको अपना शिक्षक बना लिए, अपने प्रचारक बना लिए। लोगों ने, लाखों लोग उसके पीछे हो गए।
लाखों लोग, क्योंकि अच्छा लग रहा है ना, सब काम फ्री में हो रहा, देना देना सबसे बड़ी बात है। वही बोल रहा है कि मत दो। वो तो और भी बहुत सारे बोलता है, बहुत सारी बातें ऐसे हैं कि प्रार्थना मत करो, प्रभु जानता है। उपवास की प्रार्थना भी मत आओ, कोई जरूरी नहीं है बोलता है, सब प्रभु जानता है। और क्या बोल, संगत भी मत जाओ, चर्च मत जाओ। जहां एक या दो दिन दो लोग रहते हैं वहां प्रभु रहता है, चर्च में जाना ही नहीं है। अब ये सब चर्च जाना नहीं बोलता है, उपवास की प्रार्थना नहीं बोलता है, प्रार्थना मत करो बोलता है, और देने के लिए भी नहीं बोलता है। तो अच्छा है ना ये तो, और क्या होना फिर। ये कौन है ये लोग? जो सत्य को भूल गए हैं, सत्य से कान फेर लिए लोगों ने। सो प्रियो, आज कलीसिया में बहुत सारी बातें हैं जो सत्य से हटकर कलीसिया को सिखा रहे हैं, और इस वचन को भी लेकर बहुत गलत शिक्षा दे रहे हैं। और विशेषकर वो पासबान जो चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणी के वरदान से कलीसिया में काम कर रहे हैं, उनको दोषी बना दे रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, उनके बगैर कलीसिया अधूरी है, प्रारंभ भी नहीं है उनके बगैर। चिन्ह चमत्कार नहीं करेंगे तो आत्माएं नहीं आएंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अपनी तकलीफों को दूर होने के बाद प्रभु में आ जाते हैं, अपनी बीमारियां दूर होने के बाद वो आते हैं, अपनी जरूरतों की भविष्यवाणी सुनकर, और जब पूरा हो जाता है तो वो खुशी खुशी फिर कलीसिया में आ जाते हैं। सो भविष्यवाणी करना, आश्चर्य कर्म करना, चिन्ह चमत्कार करना, ये प्रभु का वरदान है। हालेलुया, हालेलुया। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां पर प्रभु ने पर कुकर्मी क्यों कहा उनसे, जबकि प्रभु यीशु मसीह भी वही काम करते थे। चलो ने पूछा तो उनसे कह दिया कि तुम कुकर्मी हो। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है मेरे प्रियो, देखिए यहां पर क्यों उनसे कहा ऐसा। 21 वचन पढ़िए, 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उसी पूरा करता है। वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उसकी इच्छा को जानकर उसके अनुसार सिखाता है और सीखते हैं, वही पिता के स्वर्ग में जाएगा। अब पिता की इच्छा क्या है? और प्रभु ये बताना चाहते हैं, चिन्ह चमत्कार ठीक है, चिन्ह चमत्कार ठीक है, पर वही सब कुछ नहीं है। वही सब कुछ नहीं है, वही संपूर्ण सेवा नहीं है। उसके बाद भी है जो पिता की इच्छा है, उसको जानकर कलीसिया को सिखाना है, सीखना है और सिखाना भी है। अब बात यह है कि पिता की इच्छा क्या है ना? पिता की इच्छा, देखिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं इस सारी बातें बताते 24 में एक दो व्यक्तियों के बारे में उदाहरण देते हैं। पढ़िए एक बार प्रियो, 24 से पढ़िए। इसीलिए अब देखिए, अब बताए, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, चट्टान पर बनाया, है ना? हाँ, फिर आगे पढ़िए। और मेह वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। हाँ, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, इसलिए वो घर नहीं गिरा। ये कौन व्यक्ति है? ये बुद्धिमान व्यक्ति है। अब जो मूर्ख था वो उसने क्या किया? देखिए, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। जिसने अपना घर किस पे बनाया? बालू पर बनाया, यानी कि रेत पे बनाया। और मेह वर्षा और बाढ़ें आई
मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और आंधियां चली, और उस घर से हाँ टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। वो घिर कर सत्यानाश हो गया। क्या, कौन सा शब्द यूज किया प्रभु ने? सत्यानाश हो गया। यहां पर दो व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं, एक बुद्धिमान और एक निर्बुद्धि, मूर्ख। बुद्धिमान ने क्या किया है? अपना घर चट्टान पर नींव डाल के बनाई है ना। जब मैं बरसी और बाढ़ें आई, आंधियां चली, तो वो घर गिर गया। हाँ? गिरा कि नहीं गिरा? दोस्तों मेरे प्रियो, कलीसिया में होने वाला हर एक विश्वासी हो, कलीसिया में सिखाने वाला हो या सीखने वाला और सिखाने वाला, अपना घर, अपना परिवार, अपनी कलीसिया और ये देह जो परमेश्वर का घर है, किस पे बनाना है हमको? चट्टान पर। ठीक है, चट्टान पर वो नींव बोला है ना, उसकी नींव चट्टान पर डाली, नींव डाली है। हालेलुया। बिना नींव के घर बनता है क्या? है? बुद्धिहीन जो था, निर्बुद्धि था, बहुत अच्छा घर बनाया, नींव ने डाली, बहुत सुंदर घर बनाया। देखने में तो लोग अरे क्या बनाया, क्या बनाया, पैसा बहुत कम पैसे में सुंदर घर बनाया, कम पैसे में सुंदर घर बनाया, क्योंकि नींव नहीं थी ना। बाकी जो पैसा नींव में लगना था वो पूरा सुंदर उसकी डेकोरेशन में लगा दिया, कलर में लगा दिया, दुनिया देखकर वाह क्या घर है यार। और बेचारे बुद्धिमान ने क्या किया? पूरा पैसा नींव पे डाली, उसने पूरा पैसा नींव बनाने में डाली और घर जो ऊपर ऊपर का जो है बना दिया, बस रहने लायक बना दिया। लोग देख रहे क्या बना यार, ये कोई घर है? ये कोई घर है? लेकिन हुआ क्या? मेह बरसी और क्या हो गया? बाढ़ें आई, आंधी आई, वो घर से टकराई जो नींव पर बनी है, वो घर गिर गया क्या? नहीं। लेकिन जो घर रेती पे बनाया गया था, वो घर क्या हो गया? गिर गया, क्योंकि उस पे उसके नीचे नींव नहीं है। और आज ऐसा ही कुछ है। आज सर्वभौमिक मसीह कलीसिया में नींव पर बनी कलीसिया हैं और रेत पे बनी हुई कलीसिया भी हैं। इनका प्रभु एक दिन न्याय करेगा। तो प्रियो, हमारे आध्यात्मिक पिता डॉक्टर अपोस्तल अद्दंकी रंजीत ओफिर जी ने जो उनको जो प्रकाशन मिला है, सचमुच हम धन्य हैं। हालेलुया, हम धन्य हैं। मैंने भी अपने जीवन में नामधारी मसीह था। मैं गए जी आए जी, आए गए जी आए भी नहीं, संडे स्कूल से लेकर यूथ तक हर काम में आगे थे हम। संडे स्कूल में कंटेस्ट जो वचन होते हैं ना, मुझे प्राइज मिला, और गाना तो प्रभु ने मुझको दिया ही था। अच्छे अच्छे गीत गाया करता था, मेरे को प्राइज मिला करता था, और मैं यूथ में भी अच्छा काम किया। लेकिन उद्धार का कोई ज्ञान नहीं था मुझे। 94 में जब ओफिर जी को सुना, तब मैं रो दिया कि मेरे पूरे 25-27 साल व्यर्थ हो गए। आज मैं देखता हूँ इन नौजवानों को जो इस तरह के प्रकाशन से जुड़े हुए हैं। हालेलुया, धन्य हैं आप लोग। बहुत कम उम्र में ये सब सीखने को मिल रहा है आपको। मैं फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और विशेषकर हमारे आध्यात्मिक पिता डॉक्टर अद्दंकी रंजीत ओफिर का भी मैं धन्यवाद करता हूं। उनके 43 या 44 सेवा समय को लेकर उन्होंने कलीसिया को जो कुछ सिखाया है, वो कुछ सीखने को हमको भी मिला है। और सब देखिए, सबको सिखाया जा रहा है, आप ये भी बता दूं, सबको सिखाया जा रहा है, लेकिन जो सत्य से जुड़े हैं वही जुड़ पा रहे हैं, जो सत्य की समझ रखते हैं वही जुड़ पा रहे हैं। हर कोई नहीं जुड़ता उससे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने कान सत्य से, कथा कहानी पर मन लगाकर अपने लिए प्रचारक शिक्षक बटोर लिए हैं। उनका न्याय होगा। वे वो लोग हैं जो रेत पर घर बनाए हैं। ओफिर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल अगापे जो कलीसिया हैं, वो चट्टान पे बन रही हैं। हालेलुया, नींव पे बन रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी कलीसिया, उसका भवन जीवित पत्थरों का भवन
पत्रस की पत्रियों में से आइए हम देखेंगे। पत्रस की पत्री में से हम पढ़ेंगे पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय। आप अगर लिखने की आदत है तो लिख लीजिए, बार बार सीखने को नहीं मिलेगा। ये प्रचार नहीं है, ये एक क्लास है आपके लिए, ठीक है ना। लिखने की आदत है तो बहुत अच्छा है, नोट्स बना लीजिए, आपके काम में आएगा। पढ़िए पत्रस की पहली पत्री दूसरा अध्याय 5वां वचन। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान हाँ, आत्मिक घर बनते जाते हो। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। जीवित पत्थरों का भवन, परमेश्वर का भवन। उसी तरह एफएससी की पत्री 2:20 पढ़ते हैं हम। एफएससी की पत्री उसका दूसरा अध्याय 22 वचन पढ़िए। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा हाँ, परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए हाँ, एक साथ बनाए जाते हो। एक साथ बनाए जाते हैं। क्या होने के लिए? परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए सब एक साथ बनाए जाते हो। एक साथ यानी कलीसिया बनाई जाती है। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है, उसका भवन है। वो नींव जो प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा डाली गई है। आइए एफएससी की पत्री उसका दूसरा अध्याय, एफएससी की पत्री उसका दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे 20 वचन पढ़िए। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। है ना, क्या बनाए गए हो? मंदिर, है ना। बोला वॉइस में क्या? जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए बनाए जाते हो। भवन बनाए जाते हैं। इस भवन को किस पे बनाना चाहते हैं प्रभु? प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा एक नींव डाली गई है, जिसका कोने का पत्थर कौन है? मसीह यीशु है। नींव डाली गई है। वो नींव किनके द्वारा डाली गई है? प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा। प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो नींव डाली गई है, उसका कोने का पत्थर कौन है? प्रभु यीशु, मसीह यीशु है। अब ये बताइए, कोने के पत्थर से ही पूरा घर बनता है क्या? बोलो ना। उसके साथ और भी पत्थर जोड़ा जाता है ना। बस इतना ही सीख लिया लोगों ने। पर प्रेरित और भविष्यवक्ता के द्वारा नींव डाली गई है। केवल प्रभु यीशु मसीह उसका नींव का पत्थर है, कोने का पत्थर है। जो प्रेरितों ने नींव डाली है, वो नींव हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय पढ़िए। 6वां अध्याय। इसीलिए आओ हाँ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को इसलिए छोड़कर आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हम जाएं सिद्धता की ओर आगे बढ़े और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। डाली गई है नींव। ये नींव डाली गई है। किस लिए डाली गई है? परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, परमेश्वर का घर बनाने के लिए। प्रेरित और भविष्यवक्ता के द्वारा डाली गई नींव है, जिसका कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। और बाकी जो पत्थर हमको कहां दिख रहे हैं? इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय में पहले से हम पढ़ते हैं। पहला पत्थर का नाम क्या है? मन फिराओ। पहला क्या है? लिख लीजिए। पहला क्या है? मन फिराओ। दूसरा क्या है? विश्वास करने। ठीक है, दूसरा विश्वास। और तीसरा क्या है? बपतिस्मो। बपतिस्मो एक वचन है या बहुवचन है? है ना, केवल एक नहीं, बहुवचन है। हाँ,
बपतिस्मो और हाथ रखने, हाथ रखने, मरे हुओं के जी उठने, मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा। अंतिम न्याय की शिक्षा। कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। इसका मूल पत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, मूल पत्र प्रभु यीशु मसीह है। मूल पत्थर यीशु, और बाकी पत्थर क्या क्या है? मन फिराना, मन फिराना। ठीक है, और दूसरा इसके बाद का दूसरा पत्थर क्या है? विश्वास। और इसके बाद का पत्थर बपतिस्मो, बपतिस्मो। उसके बाद हाथ रखने, हाथ रखने, और उसके बाद मरे हुओं के जी उठने, मरे हुओं के जी उठने, जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा। अंतिम न्याय और न्याय। ठीक है, ये अलग अलग है। 7 पत्थर की नींव है। इस 7 पत्थर की नींव पर क्या बनना है? परमेश्वर का भवन बनना है। प्रेरितों के द्वारा डाली गई नींव का मूल पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाकी नींव के सिद्धांतों की शिक्षा कलीसिया में देना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हुआ क्या है? ये नींव डाली गई है, बोला गया है कि फिर से इसे ना डालो। तो मतलब क्या है? इसको भूल जाओ। एक सिखाते हैं मुंबई से, वो भी मुंबई से है, वो भी मुंबई से। क्या बोलता है मालूम है क्या? ये डाली गई हैं, अब इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। बोले अरे इसके बारे में सोचना नहीं है, तो यहां पर देखते हैं फिर से ना डालो। इसका मतलब क्या है? इसको भूल जाओ। इसको भूल गए, इसलिए आज कलीसिया पूरी तरह भटक गई है, टूट गई है, बिखर गई है। ये न्यू की शिक्षा भूल गए लोगों ने। इसलिए दाऊद कहते हैं भजन संहिता उसका 11 अध्याय पढ़िए एक बार। 11 अध्याय 3 वचन। यदि नीवें ढा दी जाएं, यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता तो है? धर्मी क्या करेगा बताइए? धर्मी वही करेगा ना, अपने कानों को खुजली मिटाने के लिए अपने लिए प्रचारक बटोर लेगा। क्या करेगा वो? नींवें ढा दी गई हैं, नींवें ढा दी गई है ने इस शिक्षा को भूल गए लोगों ने। इस शिक्षा को भूल गए। पहले तो यीशु को भी समझ नहीं पा रहे लोग। यीशु कौन है, क्या है, कैसा है, वो क्या चीज है, इसी को समझने के लिए लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब बाकी कहां समझेंगे लोग? यही कारण है आज कलीसिया, सार्वभौमिक मसीह कलीसिया पूरी तरह बिखर गई है, अनेक डिनोमिनेशन में बट गई है। मैं कल भी वही बताया था, परसों संडे भी वही बताया है ना। और इन सारी बातों का सुधार जब तक नहीं हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का आना नहीं होगा। और हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। कहां से आएगा? लिखा है ना प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय, पढ़िए एक बार। 3 अध्याय 21 वचन में। हम बार बार पढ़ेंगे, उसको दिमाग में फीड कर लेंगे। तीसरा अध्याय 21 या 20 में देखा। अवश्य है कि अवश्य, यह अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, हाँ। जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है, जैसा कि मूसा ने कहा। बस अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहेगा जब तक कि सारी बातों का उधर न जाए। यहां सब बिखर कर बैठा है, लोग तैयारी कर रहे हैं, अब आएगा, कल आएगा प्रभु, अब आएगा, समय हो गया, सारी भविष्यवाणी पूरे। कहां होगा भैया? यहां असली काम तो पूरा पड़ा हुआ है। ये प्री ट्रिब्यूलेशन वाले सिखाते हैं कि अब समय, सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही है, सारी भविष्यवाणी पूरी हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, पूरा इतिहास बता रहे, पूरा हिस्ट्री बता रहे हैं। लेकिन ये इसको भूल गए। जिसकी चर्चा
आदि से, कब से? आदि से अपने भविष्यवक्ताओं से, पवित्र भविष्यवक्ताओं से कहते आ रहे, और आज तक कुछ सुनने को खाली नहीं है। सब लोग अपनी दुकान चला रहे बस। कितनी दुख की बात है, सोचिए। और हमारे आध्यात्मिक पिता आज इस नींव को फिर से उसकी मरम्मत करने के लिए, आज तक उसने अपना घर भी नहीं बनाया, उसने अपने लिए घर भी नहीं है उसका। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? घरों पे घर, भवनों पे भवन, पैसा ही पैसा है उनके पास, क्योंकि ये शिक्षा भूल गए। ये शिक्षा भूल गए। ये नींवें ढा दी गई हैं।